press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. शुभ दिन बच्चों। पिछले क्लास में हम सर्वनाम के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे। आज मैंने आपको वचन के बारे में बोलना चाहती हूँ। वचन यानी व्याकरण का एक भाग होता है। वचन यानी नंबर, संख्या। चेंज द नंबर ಅಂತ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ವಚನ ಬದಲಿಸಿ ಬರೀರಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ। ಹಾಗೆ वचन पहले हम देखेंगे वचन का व्याख्यान क्या होता है। वचन शब्द के जिस रूप से वस्तु के एक या अधिक होने का संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। और एक बार सुनिए, शब्द के जिस रूप से वस्तु के एक या अधिक होने का संख्या का बोध हो वह वचन कहलाता है। जैसे एक या अधिक होने का उदाहरण के लिए हम देखते हैं लड़का, लड़के, घड़ी, घड़ियाँ, खिड़की, खिड़कियाँ, दरवाज़ा, दरवाजे, है ना, पुस्तक, पुस्तकें, बच्चा, बच्चे, कलम, कलमें। इस प्रकार हम देखते हैं ना। एक रहता है अधिक होने का, एक से अधिक होने का, लड़का, लड़के, कलम, कलमे। ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆನ ಸೂಚಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪದಕ್ಕೆ ನಾವು वचन ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ। वचन में दो प्रकार होते हैं। वचन में दो प्रकार होते हैं। पहला जो है एक वचन, दूसरा है बहुवचन। वचन का पहले हम वचन का व्याख्यान देखेंगे, यानी परिभाषा। वचन की परिभाषा शब्द के जिस रूप से वस्तु के एक या अधिक होने का, एक या ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆನ ಸೂಚಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ एक या अधिक होने का संख्या का बोध हो या संख्या हो वह वचन कहलाता है। से हम वचन कहते हैं। उस तरह भी आप लिख सकते हो। वचन में दो प्रकार है। पहला जो है एक वचन, दूसरा जो है बहुवचन। वचन में दो प्रकार। वचन में दो प्रकार हैं। पहला जो है एक वचन, दूसरा बहुवचन। एक वचन जिससे वस्तु के एक होने का बोध हो, जिस शब्द रूप से वस्तु के एक होने का बोध हो वह एक वचन कहलाता है। जैसे ही बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक होने का बोध हो वहाँ बहुवचन, उसे हम बहुवचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक होने का पता चले उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे ही बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक होने का, ಒಂದರಿಂದ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದು, ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಬಹುವಚನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। जैसे ही हम उदाहरण देखेंगे। पर एक वचन के लिए
लड़का जो बहुवचन में होता है लड़के, जैसे कलम कलमें, बहुवचन में होता है कलमें, है ना। घड़ी घड़ियाँ, ಹೀಗೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವಚನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏಕವಚನ ಬಹುವಚನ. ಉದಾಹರಣೆ, ಏಕವಚನಗೆ ಉದಾಹರಣೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿದ್ದು ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಲಡ್ಕ ಲಡ್ಕೆ, ಹುಡುಗ ಹುಡುಗರು, ಕಲಂ ಕಲಮೆ, ಲೇಖನಿ ಲೇಖನಿಗಳು, ಗಡಿ ಗಡಿಯ, ಗಡಿಯಾರ ಗಡಿಯಾರಗಳು, ಹಾಗೆ ಲಡ್ಕಿ लड़कियाँ, तितली तितलियाँ. जैसे हम देखेंगे मैं, हम, तू, तुम, है ना. मैं, ನಾನು, हम, ನಾವು, ನಾನು, ನಾವು, तू, तुम, है ना. तुम, तुम्हारा भी हम लिख सकते हैं. जैसे ही ये बहुवचन होता है, यहाँ एकवचन होता है, वहाँ एकवचन, वे बहुवचन, इसने इसने एकवचन, इन्होंने इन्होंने बहुवचन, उसने एकवचन, उन्होंने ಬಹುವಚನ. उसने ಅವನು, उन्होंने ಅವರು ಅಲ್ವಾ. इसने ಇವನು, इन्होंने ಇವರು. ಈ ರೀತಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸರ್ವನಾಮಗಳನ್ನು ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಹೇಗೆ ನಾವು ಸರ್ವನಾಮಗಳನ್ನು ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ये यानी बहुवचन होता है, यहाँ एकवचन होता है. जैसे ही वहाँ एकवचन है, वे बहुवचन हैं. अब हम देखेंगे यहाँ ये, वहाँ वे. यहाँ ये, वहाँ वे. इसके बारे में हम जानेंगे. पहले वचन के बारे में जाने. वचन में दो प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन. जिस शब्द के शब्द रूप से एक होने का पता चले उसे हम एक वचन कहते हैं. जिस शब्द रूप से एक से अधिक होने का बोध हो उसे हम बहुवचन कहते हैं. अब हम जानेंगे यहाँ ये, वहाँ वे. यहाँ कलम है, यहाँ कलम है. यहाँ कलम है ना. ये कलमें हैं, ये कलमें हैं. ಕಲಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಕಲಂ ಕಲಮೆ, एक रहे तो कलम, एक से ज़्यादा हो तो कलमे. जैसे ही यहाँ पुस्तक है, यहाँ पुस्तक
हैं, ये पुस्तकें हैं, ये पुस्तकें हैं। जैसे यहाँ संतरा है, संतरा है, ये संतरे हैं, ये संतरे हैं। जैसे यहाँ तितली है, तितली है। जैसे बहुवचन में ये तितलियाँ हैं, तितलियाँ हैं। जैसे ही यहाँ फल हैं, वे फल हैं। जैसे वहाँ फूल है, वे फूल है, वहाँ पेड़ है, वे पेड़ है ना। इस प्रकार हम वाक्य को लिखते हैं। यहाँ कलम है, कलम यानी लेखनी, ಇದು ಪೆನ್ನು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದು ಪೆನ್ನು। ಎ ಇವು, ಇವು ಪೆನ್ನುಗಳು, ಎ ಅಂದರೆ ಇವು, ಯಹ ಅಂದರೆ ಇದು, ಯಹ ಅಂದರೆ ಇದು, ಎ ಅಂದರೆ ಇವು ಅಲ್ವಾ। ಇದು ಲೇಖನಿ, ಇವು ಲೇಖನಿಗಳು। यहाँ पुस्तक है, ಇದು ಪುಸ್ತಕ, ये पुस्तकें हैं। यहाँ संतरा है, संतरा यानी ऑरेंज, ऑरेंज, ये संतरे हैं। ಕಿತ್ತಳೆ, ಕಿತ್ತಳೆಗಳು। यहाँ तितलियाँ हैं, ये सॉरी यहाँ तितलियाँ, तितली है, ये तितलियाँ हैं। ಇದು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ, ಇವು ಚಿಟ್ಟೆಗಳು, ಇದು ಚಿಟ್ಟೆ, ಇವು ಚಿಟ್ಟೆಗಳು। यहाँ फल है, वे फल है, ये हमेशा फल है, हमेशा एक वचन में ही रहता है। जैसे फूल भी एक वचन में ही रहता है, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೇ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಚೇಂಜಸ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು। ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಇನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದು ಬರಿಬೋದು ಅಂತ, ಜಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ ವೇ ಮತ್ತು ಏನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ। वे लड़के हैं, वे लड़के हैं। वे लड़के हैं। वहाँ लड़का है ಅಂತಂದರೆ ಅವಾಗಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದು, ವೇ ಲಡ್ಕೆ ಹೈ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ। ವೇ ಅಂದರೆ ಅವು ಅಂತ, ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಹಾಗೆ ಇರಲಿ। ವಹಾ ಅಂದರೆ ಅದು, ಅಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯತೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವನು ಅವಳು ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನಲ್ಲಿ ಲಡ್ಕೆ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು, ಅವನು ಹುಡುಗ। ವಹಾ लड़का है ना, वे लड़के हैं, ಅವರು ಹುಡುಗರು, ಅವನು ಹುಡುಗ, ಅವರು ಹುಡುಗರು। जैसे
ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಇದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಹಾ ಸಂತ್ರಾ ಹೈ, ಇಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಯಹಾ ಸಂತ್ರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ವೇ ಸಂತರೆ ಹೇ, ಹೇನಾ वे संतरे हैं. वहाँ संतरा है. वहाँ कुर्सी है. वे कुर्सियाँ हैं. वहाँ कुर्सी है. वहाँ कुर्सी हैं. वे कुर्सियाँ हैं. ಅವು ಕುರ್ಚಿಗಳು ಅಲ್ವಾ, ಕುರ್ಚಿಗಳು. ಚೇರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಡು. ಕುರ್ಸಿಯಾ ಹೇ, वे कुर्सियाँ हैं. जिस तरह हम क्या करते हैं, एक वचन से बहुवचन रूप लिखते हैं. वहाँ वे, वहाँ एक वचन होता है, वे बहुवचन होता है. जैसे ही हम, मैं लड़की हूँ. तुम लड़कियाँ हैं. हमारा, मेरा, तेरा, मेरा, हमारा. मेरा ಅಂದರೆ ನಂದು, ಹಮಾರ ನಮ್ಮದು ಅಲ್ವಾ. ಮೇರ ನನ್ನದು, ಹಮಾರ ನಮ್ಮದು. ತೇರಾ ತುಮ್ಹಾರ, ತೇರಾ ನಿನ್ನದು, ತುಮ್ಹಾರ ನಿಮ್ಮದು. ಇವನ್ನು ಕೂಡ ಏಕವಚನ ಮತ್ತು ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದಗಳು. ಮೇರಾ, ಹಮಾರ, ತೇರಾ, ತುಮ್ಹಾರ ಇವನ್ನು ಕೂಡ ಏಕವಚನ ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದಗಳು. जैसे ही देखेंगे अब हम, वहाँ बोलता है. वहाँ बोलता है. जैसे बहुवचन में क्या होता है, वो वे बोलते हैं. वे बोलते हैं. इस प्रकार हम लिख सकते हैं. वहाँ बोलता है, वे बोलते हैं. वहाँ लिखता है. वहाँ लिखता है. वे लिखते हैं. वे लिखते हैं. वहाँ सुनता है. वे सुनते हैं. बोलता ಅಂದರೆ ಹೇಳೋದು. वे बोलते हैं, ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. वहाँ लिखता है, ಅವನು ಬರೀತಿದ್ದಾನೆ, ಅವರು ಬರೀತಾರೆ. वहाँ पढ़ता है. वे पढ़ते हैं. वहाँ खेलता है. वे खेलते हैं. बच्चा खेलता है. बच्चे खेलते हैं. बच्चा ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏಕವಚನ, ಬಚ್ಚೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹುವಚನ. ಆ ರೀತಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀಬೋದು. उस तरह भी हम वाक्य रचना कर सकते हैं. जैसे ही वहाँ उठता है. वे उठते हैं. वहाँ सेम उठता है. उठते हैं. ಎದ್ದೇಳೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಎದ್ದ, ಅವರು ಎದ್ರು. ವहाँ उठता है, ಅವನು ಎದ್ದ, ಅವರು ಎದ್ರು. ಹಾಗೆ ಜೈಸೆ ಜಾಗ್ನ ಎಚ್ಚರಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಜಾಗ್ನ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳೋದು. वहाँ जागता है. वहाँ जागता है. वे जागते हैं. ಜಾಗ್ನ ಅಂದರೆ ಎಚ್ಚರಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. वहाँ जागता है. वे जागते हैं. जैसे तैरना. तैरना ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್. तैरना मीन्स स्विम.
लड़का तैरता है, लड़के तैरते हैं। लड़का तैरता है, लड़के तैरते हैं। मछली तैरती हैं, मछली ಈಜುತ್ತೆ। ಮछलियाँ ತೇರ್ತೆ हैं, ಮೀನುಗಳು ಈಜ್ತವೆ ಅಲ್ವಾ? ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ ತಾನೆ? ಮछली ಒಂದೇ, ಮछली ತೈರ್ತಿ हैं, ಮೀನು ಈಜುತ್ತೆ। ಮछलियाँ ತೇರ್ತೆ हैं, ಮೀನುಗಳು ಈಜ್ತವೆ। ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ? ಆ ಥರನೂ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲಿಬೋದು। जैसे ही वहाँ पीता है, वे पीते हैं। सोता है, वे सोते हैं। लड़का सोता है, वे लड़के सोते हैं। बच्चा सोता है, वे बच्चे सोते हैं। इस तरह भी हम लिख सकते हैं। अच्छा, इसके आगे भाग को हम और एक क्लास में देखेंगे, यानी मेरा, हमारा, तेरा, तुम्हारा। इसी प्रकार हम किस तरह सर्वनाम उपयोग करके वाक्यों को रचना करते हैं, उसके बारे में भी मैंने आपको बताती हूँ। आज हम देखें वचन किसे कहते हैं, वचन के प्रकार कौन कौन से होते हैं। वचन के एक वचन के लिए उदाहरण, बहुवचन के लिए उदाहरण, एक वचन से बहुवचन रूप में बदलने का, और इन सर्वनाम शब्दों को लेकर कौन कौन से यहाँ, वहाँ, ये, वे, इन सर्वनाम शब्दों को लेकर हम वाक्य किस प्रकार रचना करते हैं, वाक्य को किस तरह लिखते हैं, एक वचन में रहने वाला बहुवचन में कैसे बदलता है, यहाँ भी आप जानकारी प्राप्त किए हैं बच्चों। इसलिए मैंने आपको, यानी मेरी पाठ को ध्यान से सुने हैं ना, इसलिए मैंने धन्यवाद बोल रही हूँ बच्चों। धन्यवाद।